ओके बच्चों, तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट दैट आई एम टेकिंग इज अ सिंपल रूलर, जिसको आप स्केल भी बोलते हो, करेक्ट? सबने देखा है स्केल? हैव यू ऑल सीन अ स्केल और नॉट? आपके पास होगा, अगर नहीं देखा तो शो यू एन इमेज। ओके बच्चों, तो इस तरह का रूलर जो है आप सबके पास होगा, आपके ज्योमेट्री बॉक्सेस में सबके पास होगा। तो इससे बेसिकली आप क्या मेजर करते हो? ऑब्वियसली लेंथ मेजर करोगे। रूलर स्केल से क्या मेजर करते हो आप? लेंथ मेजर करते हो, ठीक है? ओके, नाउ इफ आई टेल यू व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल, इससे मिनिमम लेंथ कितनी मेजर कर सकते हो? व्हाट इज मिनिमम लेंथ 1 दैट यू कैन? मिलीमीटर। 1 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर। यस, तो अभी देखो दो चीजें होती हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब हम देखते हैं बच्चों, तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक क्या होती है? एक तो होती है उसका लीस्ट काउंट कितना है, व्हाट इज लीस्ट काउंट, ये दो चीज आपको पता रहनी चाहिए। और दूसरा होता है उसका रेंज क्या है। तो अगर मैं लीस्ट काउंट की बात करूं तो व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट? यूनिट बराबर बताना मुझे, चलो बताओ कितना कितना बोले थे आप लोग? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। हाँ, बट 1 आपको अगर बराबर 1 मिलीमीटर, दैट इज करेक्ट। अगर मैं बोलूं लीस्ट काउंट इन सीजीएस, सीजीएस यूनिट सबको मालूम है कि नहीं मालूम है? सी बच्चों, सीजीएस क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, ठीक है? तो ये होता है सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। दिस इज बेसिकली अवर सीजीएस यूनिट्स। तो इसका लीस्ट काउंट कितना होगा इन सीजीएस, बताओ जल्दी से। 0.1 सेंटीमीटर। यस, लीस्ट काउंट इन सीजीएस कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट एसआई में कितना होगा? जल्दी से बताओ, लीस्ट काउंट एसआई में कितना होगा? यस, 0.01। चलो देखते हैं। देखो बच्चों, कुछ बेसिक चीजें आपको पता रहनी चाहिए, करेक्ट? जैसे फॉर एग्जांपल एटलीस्ट सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, इनका रिलेशन आपको पता रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं बोलूं 0.001 मीटर। यस, तो अगर मैं हाँ, बोलूं 001। यस 001 1 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी मीटर्स? 10 रेज टू 10 माइनस 100 100 नहीं होता है, 100 तो बहुत ज्यादा हो गया ना। 0.01 देखो मतलब एक सर सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 100। यस, एक सेंटीमीटर कितना है? देखो इतना है ना। अब आप बोलो एक सेंटीमीटर में 100 मीटर, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं सर, डिवाइड बाय 100। हाँ, तो 1/100। जब आप एक मीटर को ऐसे ऐसे 100 बराबर 100 ऐसे करके 100 यूनिट्स में डिवाइड करते हो और एक यूनिट ले लेते हो, दैट इज बेसिकली आवर सेंटीमीटर, करेक्ट? तो 1 सेंटीमीटर इज बेसिकली 10⁻²मीटर्स, ठीक है? समझ में आई बात? तो अब अगर मुझे बताना है कि भाई इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, आई हैव टू कन्वर्ट 0.1 सेंटीमीटर इनटू मीटर्स। तो क्या करेंगे? सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो देखो यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 10⁻² मीटर्स। 0.1 इंटू 10⁻² मीटर्स कितना हो गया ये बच्चों? ये हो गया 10⁻³ मीटर्स, ठीक है? कितना हो गया ये? 10⁻³ मीटर्स हो गया। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.001 मीटर्स, ओके? तो अगर मैं लीस्ट काउंट बोलूं इस स्केल का, तो लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर या 0.001 मीटर, ओके? नाउ व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस स्केल? रेंज क्या होगी बच्चों इस स्केल की? यस, देखते कौन बता पाता है रेंज इस स्केल की क्या होगी। मुझे 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। कितना? 6 इंच? इंच वाला हमें मतलब ही नहीं है, इंच से हम कुछ मेजर ही नहीं करते 15 अभी। सेंटीमीटर। हाँ 15। तो रेंज को लिखते कैसे हो आप? हाउ डू यू राइट द रेंज? देखो रेंज को हम कैसे 0 to लिखे? 15 सेंटीमीटर। क्या गया? 0 to Yes. 15 सेंटीमीटर। नहीं, जीरो ग्रेटेस्ट नहीं होगा। माइनस स्मॉलेस्ट। सब मिनिमम मेजरमेंट कितना कर सकते हो उससे आप? 1 mm। 0.1 सेंटीमीटर ना। और मैक्सिमम मेजरमेंट कितना कर सकते हो आप? 15 सेंटीमीटर। तो दिस विल बी द रेंज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट।
तो याद रखो लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है बच्चों, मिनिमम चीज जो आप, मिनिमम मेजरमेंट जो आप उससे ले सकते हो, दैट इज बेसिकली लीस्ट काउंट। जैसे फॉर एग्जांपल इसका रीडिंग ऐसे आ सकती है 9.2, 11.3, करेक्ट, बट क्या इसकी रीडिंग 9.23 आ सकती है इस स्केल से? Which one is correct reading? 9.2 is correct and 9.23 is correct? 9.2 is correct. 9.2 is correct. सर उसमें आ सकता है लेकिन उतने पार्ट्स बाद नहीं, में ये नहीं आप है। ये वाले जो पार्ट यहाँ पे अप्रोक्सीमेट करोगे ना, हाँ, ये वाला वो पार्ट जो आप approximate अप्रोक्सीमेट करते हो, इसलिए सिग्निफिकेंट डिजिट्स का यूज हम करते हैं ना मैथ्स में, ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों लीस्ट काउंट क्या होता है, मिनिमम मेजरमेंट आप कितना ले सकते हो, दैट इज बेसिकली लीस्ट काउंट। Okay children, and what is our range of an instrument? What is range of an instrument? Minimum measurement to maximum measurement, whatever you can take on that instrument, that is basically range of an instrument. समझ में आई बात बच्चों आपको? Is it clear children to all of you? Yes, sir. Range and least count. Okay, so now tell me which instrument is this? Measuring cylinder. This instrument is measuring cylinder, correct? So what will be the, पहले तो बताओ व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ दिस सिलेंडर, इससे क्या मेजर करते हैं? ओके, तो नेम ऑफ द डिवाइस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर। व्हाट डू वी मेजर फ्रॉम दिस, व्हाट डू वी मेजर फ्रॉम दिस, क्या मेजर करेंगे इससे? Amount of liquid or any नो, chemical. टेल मी फिजिकल क्वांटिटी, टेल मी फिजिकल क्वांटिटी, टेल मी एग्जैक्ट फिजिकल क्वांटिटी दैट यू आर गोइंग टू मेजर फ्रॉम दिस। Yes children, जल्दी से बताओ, what is the physical quantity that you are going to measure from this instrument? लिक्विड, फ्लूइड। लिक्विड, फ्लूइड, क्या क्या मेजर करोगे? ओके, चैट में नहीं तो बता मतलब दूंगा। सर लिक्विड थिंग्स ही मेजर करेंगे ना उससे। हाँ, लिक्विड थिंग मेजर करोगे, बट व्हाट फिजिकल क्वांटिटी यू आर गोइंग टू मेजर? सी, जैसे दिस इज व्हाट, दिस इज अ रूलर ना, इसे व्हाट फिजिकल क्वांटिटी यू मेजरिंग? लेंथ Length. आप मेजर Length. करो, करेक्ट। उस तरह व्हाट फिजिकल क्वांटिटी विल मेजर फ्रॉम दिस? Amount. नो, Volume. वॉल्यूम, यस, वेरी गुड Volume. शिवांग, यस, वॉल्यूम मेजर करेंगे ना, करेक्ट, विल मेजर वॉल्यूम यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर, विल मेजर वॉल्यूम। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ओके। नाउ कैन यू टेल मी द रेंज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज रेंज, व्हाट इज लीस्ट काउंट? Whatever is your answer, you can just chat में you can put it your answer, correct? So please tell me what is the range of this instrument. I hope this is visible, screen is visible ना सबको? So what is range of this instrument and what is your least count of this instrument? तो बहुत से बच्चों को लग रहा है कि इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, 10 ml होगा, बट इसका लीस्ट काउंट 10 ml नहीं है, 1 ml है इसका लीस्ट काउंट। देखो ये क्या है, मिली, ml मतलब क्या होता है, मिलीलीटर होता है, मैं आपको बताऊंगा उसका सीजीएस में उसको कैसे लेते हैं, पर पहले हम जो इसका यूनिट है वो हम पहले देख लेते हैं। तो इसमें देखो लिखा हुआ है मिलीलीटर ना, ठीक है, तो बेसिकली इससे हम वॉल्यूम मेजर करें, किसमें वॉल्यूम मेजर करें, व्हाट इज द यूनिट इन विच दिस इंस्ट्रूमेंट इज गिविंग अस रीडिंग, मिलीलीटर में रीडिंग दे रहा है हमें, ml, ml स्टैंड्स फॉर मिलीलीटर, ठीक है, ओके बच्चों। नाउ रेंज तो इसका बहुत ही सिंपल है, देखो दिस स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज हाउ मच, दिस इज 10, तो दैट मींस अब मिनिमम रीडिंग कितना ले सकते हो इसमें, दैट यू कैन टेक इज 10 मिलीलीटर, नॉट 0, दिस इंस्ट्रूमेंट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0, एंड इसका मैक्सिमम देखो कितना है, मैक्सिमम इसका 100 है, ठीक है, मैक्सिमम 10 और मैक्सिमम इज 100, ठीक। तो रेंज की अगर मैं बात करूं, रेंज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट विल बी 10 मिलीलीटर्स टू 100 मिलीलीटर्स, ओके बच्चों। एंड व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, तो
तो लीस्ट काउंट इज मिनिमम आप कितना मेजर कर सकते हो, मिनिमम इसमें रीडिंग आप कितना ले सकते हो, दैट्स 10 ml इज बेसिकली कि 10 ml से तो ये इंस्ट्रूमेंट बिगिन हो रहा है, बट देखो कैन वी राइट इट्स रीडिंग एज 10.1 मिलीलीटर्स, आई कैन डेफिनेटली राइट ना, I can write 10.3 milliliters also, but can I write 10.15 milliliters? Is this a correct reading from this instrument that I can No, take? sir. What is the correct reading No, that sir. I can take from this instrument? That is 10.1 milliliter. So what will be the least count of this instrument, children? What will be the least count? 1 milliliter will be the least count. देखो Sir, मुझे 10 नहीं से समझ आया ये. Okay, I'll explain. देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, रेंज क्या है, रेंज इज व्हाट, मिनिमम रीडिंग टू मैक्सिमम रीडिंग, अभी वही बता रहा था ना, रेंज का मतलब आप बोल सकते हो मिनिमम रीडिंग टू मैक्सिमम रीडिंग, कैन वी से दिस? तो बताओ इसका, इस इंस्ट्रूमेंट का मिनिमम रीडिंग कितना है, व्हाट इज द मिनिमम रीडिंग दैट यू कैन टेक ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट? 10 सर मिलीलीटर 10 ml ही होगा ना, क्योंकि 10 वो ml, yes. फर्स्ट लाइन है ना. हाँ Yes, sir, 10 वो ml. first तो और 10 what is the last line? That is 100 ml. That is what? That is the range of this instrument. ठीक है, इस रूलर में देखो, इस रूलर में हमने देखा था ना, what was the range of this instrument? What was range इस रूलर का? 0.1 centimeter to 15 centimeter. What is minimum reading that you can take from this instrument? 0.1. Correct. And what is the maximum reading that you can take from this instrument? 15 centimeter. That is the range of this instrument. Okay, children. But if I talk about least count is what? Least count का मतलब होता है actually में हम Smallest number हाँ, we smallest can measure division on from the that instrument. smallest division that is present on this scale, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है. लीस्ट काउंट क्या होता है? स्मॉलेस्ट डिवीजन दैट इज प्रेजेंट ऑन दिस स्केल. तो स्मॉलेस्ट डिवीजन दैट इज प्रेजेंट ऑन दिस स्केल कितना है बच्चों? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन दैट इज प्रेजेंट ऑन दिस स्केल? दैट सर इज मतलब 2 लाइंस के बीच में हाँ, कॉन्स्टिट्यूटिव yes. डिस्टेंस. यस, आपका स्केल देखो, स्केल में व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन दैट इज देयर ऑन योर स्केल? व्हाट दैट रिप्रेजेंट? दैट स्मॉलेस्ट 0.1 डिवीजन रिप्रेजेंट्स व्हाट? 1 मिलीमीटर. ठीक है. तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पर बोलोगे, यहाँ पर स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पे इस स्केल में Sir, स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या होगा? 1 मिलीलीटर का मतलब ही वो होगा. मतलब ये जो फ्लास्क है उसमें 1 मिलीलीटर होता है वैसा. यस, यहाँ पे जो ये जो स्केल बना हुआ है 1 मिलीलीटर के डिवीजन से बना हुआ है. ठीक है. तो अगर मैं स्केल की लीस्ट काउंट की बात करूं तो लीस्ट काउंट का हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन योर स्केल. लीस्ट काउंट क्या होगा? लीस्ट काउंट सर पर आपने स्केल का जो एग्जांपल दिया उसमें स्टार्टिंग 0 से थी, इसलिए 0.1 आ गया. तो यस फिर इसमें स्टार्टिंग करेक्ट हो सकता है ना. करेक्ट. आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट. लीस्ट काउंट क्या होगा? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन योर स्केल. अब देखो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है आपका स्केल आगे से टूट जाता है ना. सो सपोज लेट्स से दिस स्केल ब्रेक्स फ्रॉम लेट्स से दिस पॉइंट, इस पॉइंट से स्केल ब्रेक हो गया. ओके, करेक्ट. तो नाउ टेल मी व्हाट विल बी द रेंज ऑफ योर स्केल नाउ, दिस ब्रोकन स्केल. अभी समझो इतना स्केल इज ब्रोकन. नाउ टेल मी व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस ब्रोकन स्केल. 1 1.1 centimeter. centimeter to 14 centimeter. 0.1 नहीं सर, 1 centimeter to 1.1 15. 1.1 to 15 centimeter. 1.1 centimeter to 1.1. 15 centimeter. ओके, नाउ द रेंज इज हाँ सर 1 centimeter आएगा ना स्टार्टिंग. या तो अभी देखो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, आपको होमी बाबा में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे. स्केल को आगे से तोड़ देंगे और बोलेंगे, पूछेंगे व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस. लेट्स ट्राई टू सी दैट व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस ब्रोकन स्केल. देखो अभी मान लो मैंने स्केल मेरा थोड़ा सा आगे से यहाँ से टूट गया एंड व्हाट आई एम सीइंग इज आई एम सीइंग द वन वाला मार्क हियर. ठीक है. देन आई हैव गॉट 2 मार्क हियर, देन आई हैव गॉट 3 मार्क एंड देन सिमिलरली अगेन 15 मार्क हो गए. ठीक है चिल्ड्रन. ओके, एक्चुअली अगर आप देखो आप इट्स नॉट दैट आप 1 से यहाँ पे मेजर करोगे. इसका जो रेंज आएगा ना बच्चों, द रेंज विल बी 0.1 to 14 एक्चुअली. अगर आप देखो
आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? सर 15 क्यों नहीं आएगा? आप 15 सेंटीमीटर कैसे मेजर कर सकते हो यहाँ पर? हाँ हाँ सर 15 क्यों कैन नहीं यू कर मेजर सकते 15 हम? सेंटीमीटर फ्रॉम दिस? क्योंकि वो पीछे वाला Yes. 1 सेंटीमीटर कट हुआ है, तो Yes, वो yes. इधर That का means the 40। maximum length of the line that you can measure is 14 centimeter. यहाँ हाँ पर हाँ it हाँ can't be now 15 centimeter. Are you getting this or not? Yes, sir. सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं? You have to do some. आप इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है आपको. ऑब्वियसली कोई लेंथ अगर है तो लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं ना. मतलब देखो लेंथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं. सपोज ये एक लेंथ है मेरी, ठीक है. अगर मान लो मुझे टूटे हुए स्केल से मेजर करनी है, ठीक है, तो हो सकता है मेरी ये जो रीडिंग है यहाँ पर ये 1.0 थी यहाँ पे, करेक्ट. एंड दिस पॉइंट वाज लेट्स से एट 3.6. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन? What is the length of this line? 3.6 minus 1 Yes. 2.6। फाइनल 2.6. माइनस इनिशियल कर देते हैं, ठीक है. फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग हम वैसा कर सकते हैं. बट अभी आप कोई लिक्विड ले रहे हो और वो आप इस सिलेंडर में डाल रहे हो. आप लिक्विड लेके सिलेंडर में डाल रहे हो तो आप मिनिमम 10 मिलीलीटर का मेजर कर सकते हो, 20 का कर सकते हो, 15 कर सकते हो, करेक्ट. बट 10 से कम आप नहीं मेजर कर सकते हो, है कि नहीं है? Can you devise some way of measuring 5 milliliter from this? कर सकते हो, बट अगर आपके पास No, दो sir. सिलेंडर है तो कर सकते हो आप. बट अगर आपके पास एक सिलेंडर तब नहीं कर सकते हो. If you are just given with only one cylinder, then you can't measure. But let's say you have let's say 2 cylinders, you know, तब आप मेजर कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? 2 सिलेंडर अगर आपके सर पास है इसमें 10.5 लेने का Yes. और वो दूसरे इसमें 10 दूसरे डालने. में दूसरे में तब तक डालने जब तक आपका इसका रीडिंग 10 कितना 10 नहीं हो जाता. या आप ड्रॉपर से इसको कर सकते हो, ठीक है. Sir, if समझ we में have two liquids and then we can measure 0.5 ml. Like we can नहीं, बट इस सिलेंडर से आप 0.5 कभी नहीं मेजर कर सकते हो. आप यहाँ इससे 1 मिलीलीटर भी मेजर कर सकते हो प्रोवाइडेड यू हैव 2 सिलेंडर्स, ठीक है. तो आपको क्या करना है, आपको लेट्स से आपने 10 तक लिया, ठीक है, और मतलब तो इसमें आपने 11 मिलीलीटर तक का पानी डाल दिया, ठीक है. अब दूसरे सिलेंडर में आपको कितना करना है, इतना खाली करना है कि इसमें 10 बचे, ठीक है. तो वैसे आप कर सकते हो इसमें तो. बट सर फॉर दैट हम यू नीड 2 ड्रॉपर यूज करके सिलेंडर्स. कर सकते हैं. हाँ, ड्रॉपर लेके भी आप कर सकते हो. Sir, I have another doubt that if we have only one cylinder and if there are two liquids with us, then we can measure 5 ml. That is, we can नहीं. we can also measure 1 ml because we can put one liquid and if other liquid But floats then- on it, then we can do that. Yes, but then those two सर liquids वो should be floating each immiscible other. बट होने जनरली चाहिए. ऐसा देखा गया है कि जो बीच की जो लिक्विड की लेयर रहती है, अगर आप बोलोगे ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड ना, कभी मिक्स नहीं होते हैं. तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि बीच का जो उनका लेयर रहता है ना, काफी यहाँ पे कुछ वाटर की भी मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे कुछ ऑयल के भी मॉलिक्यूल्स होंगे. सो दैट्स नॉट वेरी. आप देखो ना पानी में कभी आप ऑयल और वाटर को मिक्स करके देखो, you will see some water That's droplets not in the. accurate. Yeah, so that's not very accurate way of doing that. ठीक है, तो 2 सिलेंडर ले लो ना, क्या दिक्कत है. टेक 2 सिलेंडर्स, देन यू कैन इजीली मेजर, करेक्ट. तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इस मेजरिंग सिलेंडर का रेंज कितना है. 10 मिलीलीटर्स. इस सिलेंडर की बात कर रहा हूँ मैं, करेक्ट. हम तो एक इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे और इसका लीस्ट काउंट कितना है, 1 मिलीलीटर इज द लीस्ट काउंट. तो अगर मैं इसकी बात करूं फॉर मेजरिंग सिलेंडर, जैसे आपने ऊपर देखा, फिर से देख लो अगर नहीं देखा है तो. सर मतलब measuring आपने जो cylinder कहा के- ना हाँ कि, हम मतलब 2 कंटेनर से कर सकते हैं, तो हम ड्रॉपर से भी कर सकते हैं ना. मतलब हाँ. 10.5 लेने का और फिर 5 ml अरे आप ले सकते हो, Drop कर लेने सकते हो, का. ड्रॉपर से भी कर सकते हो, दैट्स ओके, ठीक है. तो यू हैव टू डिवाइस सम वेज ऑफ डूइंग दैट, करेक्ट. एक चीज को करने के कई तरीके हो सकते हैं ना. दिस इज व्हाट अबाउट एक्सपेरिमेंट्स. एक ही तरीके को आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो. ड्रॉपर ले लो, आप सिरिंज ले लो. सिरिंज है ना आपका, आपने देखा Yes. होगा जो जिससे इंजेक्शन लगाते हो आप, करेक्ट. सिरिंज से आप कर लो, उसमें तो मार्किंग भी बनी रहती है ना, 1 मिलीलीटर एंड ऑल दैट थिंग. तो आप उससे कर लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. ओके, चलो.
तो for measuring cylinder, Sir, what should I write? What should I write? Range of measuring cylinder. What should I write? Yes, बच्चों. 10 to 100. 10 milliliter to 100 milliliter. ठीक है. Okay. And what should I write about its least count? 10 milliliter. 10. नहीं अभी तो सर, बताया. 1. 1 milliliter. Yes. ठीक है. अब देखो what is the relation between liter and is it CGS unit और SI unit? मिलीलीटर क्या कोई CGS या SI unit है क्या? नहीं है ना. इसको अगर हमें CGS में लिखना है तो आपको एक आपको मालूम रहना चाहिए कि 1 CGS में कितना वॉल्यूम कितना है. व्हाट इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम इन CGS? वॉल्यूम यूनिट इन CGS क्या हो जाएगी? एनी गेस फ्रॉम एनी वन ऑफ यू? आई होप नो वन इज न्यू स्टूडेंट ओवर हियर. ओके, तो देखो अब हाउ डू वी मेजर वॉल्यूम? वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला ना बच्चों पता रहना चाहिए. करेक्ट, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए. तो देखो अगर मैं क्यूब की वॉल्यूम मेजर कर रहा हूँ तो हाउ विल आई मेजर अ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब? यस बच्चों, हाउ विल आई मेजर वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब? साइड क्यूब. अगर ये Side लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, लेंथ ये ले लेते हैं और ये हाइट ले लेते हैं. ठीक है, दिस इज हाइट. तो यस, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब? Length into Length breadth. into breadth. LBH. L into B into H. तो what will be the unit of length? अभी हमने देखा लेंथ का यूनिट क्या था बच्चों. what was the unit of length? let's talk in CGS. या CGS में अगर हम बात करें तो लेंथ will be in centimeters. breadth can also be in centimeter. height can also be in centimeter. correct. तो अगर आप देखो सेंटीमीटर into क्यूब होगा. yes, so what will be the unit of volume? centimeter cube will be the volume unit of volume. इसी तरह if I talk about area, एरिया कैसे निकालते हो आप? अगर ये मान लो into breadth. yes, Centimeter into centimeter. yes, तो Centimeter area square. area is calculated as length into breadth. तो length is in centimeter, breadth is also in centimeter. This is centimeter square. ठीक है, करेक्ट. तो वॉल्यूम का सीजीएस यूनिट क्या है? वॉल्यूम का सीजीएस यूनिट है या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सीसी. सीसी मतलब ये क्यूबिक सेंटीमीटर. Cubic सेंटीमीटर क्यूब. और कहाँ पर यूज करते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर? आपने सुना होगा ना, 150 सीसी की बाइक है, 150 सीसी की बाइक है. करेक्ट, यू से दिस और नॉट? ठीक है, तो दिस इज वेयर यू मेजर. और कहीं पे सीसी वर्ड सुना है आपने? ओके, ठीक है. तो अब मुझे बताओ 1, तो अभी आपको पता चलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 मिलीलीटर. ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज बेसिकली 1 मिलीलीटर. ठीक है बच्चों, तो अभी बताओ मुझे 1 पहले तो बताओ 1 लीटर विल बी हाउ मेनी मीटर क्यूब्स? देखते कौन बच्चे बता पाता है. तो ये ध्यान रखो 1 सीसी इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर. ये यूनिट याद रखो आप लोग. ठीक है, ये वॉल्यूम का यूनिट सर है 1 मीटर क्यूब. 1 मीटर क्यूब. ठीक है, एक काम को चैट में आंसर मुझे भेजो सब बच्चे. तो मैंने आपको क्या बताया, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 मिलीलीटर. ये जस्ट अंडरस्टैंड, दैट्स बाय डिफॉल्ट. करेक्ट. तो जब भी आप आपके प्रैक्टिकल्स में एक चीज याद रखना, होमी बाबा के प्रैक्टिकल्स में, यू नॉट सपोज टू राइट दिस मिलीलीटर यूनिट. आपको वहाँ पे सीजीएस यूनिट देनी है या एसआई यूनिट देनी है? मिलीलीटर ना तो सीजीएस है ना तो एसआई है. करेक्ट, इट्स जस्ट सम कन्वेंशनल यूनिट दैट वी यूज. तो आप जब भी आपका रिजल्ट लिखोगे यू हैव टू ऑलवेज राइट इट इन सीसी. अगर मान लो आप यहाँ इस इंस्ट्रूमेंट से कुछ मेजर कर रहे हो तो आप लिखोगे इसका लीस्ट काउंट कितना है, 10 सीसी टू 100 सीसी. दैट्स अ करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इन योर होमी बाबा प्रैक्टिकल्स. ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें याद रखना. ओके, तो अब देखो बच्चों यहाँ पर अभी हमें क्या मालूम है कि 1 सीसी कितना है, 1 मिलीलीटर के बराबर है. ओके बच्चों, और हमें क्या मालूम है 1 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होगा? 1 लीटर कितने मिलीलीटर? मिली मतलब कितना होता है? 1000. बोलते हैं ना मिलेनियम. मिलेनियम मीन्स व्हाट? 1000 ईयर्स. तो
तो वन लीटर विल हैव हाउ मेनी मिलीलीटर्स? 1000 होगा ना, 1000. 1000 मिलीलीटर्स. जस्ट लाइक देखो 1 किलोमीटर्स या 1 kilometers have kilometer will not be very appropriate example. 1 meter and millimeter में देख लो. 1 meter has how many millimeters? 1 meter has 1000 millimeters ना, करेक्ट है कि नहीं बच्चों? देखो ऊपर देखो, 1 मीटर में कितने सेंटी मतलब क्या होता है? C means century and all that. Century means 100. तो 1 meter has 100 सेंटीमीटर, और हर एक सेंटीमीटर के पास 10 मिलीमीटर होते हैं. हर एक सेंटीमीटर के पास 10 मिलीमीटर होते हैं. तो यहाँ पर जब आप सेंटीमीटर को आप इंटू 10 मिलीमीटर कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1 मीटर विल हैव 1000 मिलीमीटर्स. ओके चलो बच्चों, तो देखो यहाँ पे 1 लीटर हैज 1000 मिलीलीटर्स, करेक्ट. और आपको क्या मालूम है? 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 सीसी. मालूम है कि नहीं मालूम है? 1 मिलीलीटर इज 1 सीसी. तो हम यहाँ पे इसको सीसी भी लिख सकते हैं, 1000 सीसी भी लिख सकते हैं. अच्छा भी देखो 1 सेंटीमीटर हैज हाउ मेनी मीटर्स बच्चों? 1 सेंटीमीटर हैज हाउ मेनी मीटर्स? 10 रेज़ टू -2 मीटर. होता है कि नहीं होता है? ये बात क्लियर है क्या सभी बच्चों को? ये बात क्लियर है क्या सभी बच्चों? ये बात क्लियर है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 रेज़ टू -2 मीटर्स. यही है, बस इसको उल्टा करके लिख दिया मैंने. 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर विल हैव 10 रेज़ टू -2 मीटर्स. ये बात क्लियर है क्या बच्चों सभी को कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ना? अब हमें क्या चाहिए? सेंटीमीटर क्यूब चाहिए. तो हम क्या कर देंगे? इसको दोनों साइड को क्यूब कर देंगे हम, ठीक है? 10 रेज़ टू -2 मीटर, इसको भी हम क्यूब कर देंगे. ओके, नाउ what I'm going to do is 1 centimeter cube is basically equal to 10 raised to -6 meter cube. ठीक है, तो याद रखो 1 centimeter cube has actually 10 raised to -6 meter cubes, correct? तो इसका मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगा. I'll just try to give you some visual effect also on this. 1 cc is what? 10 raised to -6 meter cube. 10 raised to -6 meter cube. ठीक है, तो this makes it how much? This makes it 10 raised to -3 meter cube. तो 1 liter is basically 1 liter is how much basically? 1 liter is 10 raised to -3 meter cube. इतनी बात समझ में आई बच्चों आपको? मैंने इसको कैसे सॉल्व किया ये समझ में आया आपको? आई होप इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई होगी. बच्चों आपको ना थोड़ी सी चीजें विजुअलाइज भी करनी है फिजिक्स में, ठीक है? जैसे अभी कुछ बच्चों ने बोल दिया 1 लीटर इज 1000 मीटर क्यूब, यू नो. आप सोचो क्या ये पॉसिबल है कभी भी? आप इसको थोड़ा विजुअलाइज करके देखो. जब हम बोलते हैं मीटर क्यूब तो इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं बोल रहा हूँ 1 मीटर क्यूब, बच्चों क्या होता है 1 मीटर क्यूब? और देखो यहाँ पर क्या आ रहा है मेरा? 1 मीटर क्यूब इज बेसिकली 10 रेज़ टू 6 सेंटीमीटर क्यूब ना. 1 मीटर क्यूब इज बेसिकली 10 रेज़ टू 6 सेंटीमीटर क्यूब. तो इसको थोड़ा विजुअलाइज करके आप बच्चों देखो इसका मतलब क्या हुआ. बात तो वही होगी ना, ये आपको पावर्स आई होप ये समझ में आ रहा होगा. देखो होता क्या है, अगर मैंने लिख दिया 10 रेज़ टू -2, करेक्ट? इसका मतलब होता है 1/100. तो अगर मैंने ये लिखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज एक्चुअली इक्वल टू 1/10 रेज़ टू 6 टाइम्स मीटर क्यूब. तो 1 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा? ये रूल तो आपको मैथमेटिक्स का मालूम ही होगा बच्चों. आप 10 रेज़ टू 6 को यहाँ पर लेके जा सकते हो. 10 रेज़ टू 6 सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट? तो बोथ वेज यू कैन राइट इट, यू नो. तो देखो इसका मतलब क्या होता है वही आपको बता रहा था. 1 मीटर का एक लेंथ लो, 1 मीटर का एक ब्रेड्थ लो, ठीक है? और इस पे एक क्यूब बना दो. आई विल जस्ट क्लियर दिस एरिया. तो आई विल जस्ट क्लियर दिस एरिया को, ठीक है? तो 1 मीटर का आपको क्या लेना है? 1 मीटर का लेंथ, 1 मीटर का ब्रेड और 1 मीटर की हाइट लेनी है आपको.
ये तो बन गया आपका 1 मीटर का टैंक। एक टैंक जैसा स्ट्रक्चर बना लो। सर आप Thank क्या you. सिखा रहे हो? मैं डिस्कनेक्ट हुआ था। या मैं वॉल्यूम का मेजरमेंट बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। नीचे लेके जाता है। ओके, तो ये लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई, और व्हाट इज द हाइट? हाइट भी आपको 1 मीटर की लेनी है इसकी, ठीक है। तो ये बेसिकली कितना, ये जो क्यूब बना यहाँ पर, एक जो बहुत बड़ा सा क्यूब बनेगा यहाँ पर, एक you know the difference between cube and cuboid ना बच्चों? Cube means all Yes, sides sir. are equal, all sides are equal. Cuboid it's like a rectangle का हम बनाते हैं, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों भी अनइक्वल हो सकती हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो क्यूब बना मेरा यहाँ पर, ये अगर मैंने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया, भाई मेरी लेंथ भी 1 मीटर की है, ब्रेड्थ भी 1 मीटर की है, और हाइट भी 1 मीटर की है, ठीक है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो है वो मेरी 1-1 मीटर की है। तो क्या बन गया ये 1 मीटर, 1 मीटर क्यूब का एक क्यूब बन गया मेरे पास, ठीक है। और अब इस 1 मीटर के क्यूब में हम कितने ऐसे 1 सेंटीमीटर के क्यूब डाल सकते हैं? अगर आप लेट से आप यहाँ पर एक 1 सेंटीमीटर का क्यूब डालोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पर एक 1 सेंटीमीटर का क्यूब डालोगे ना, ये ना, तो यहाँ पे आप कितने ऐसे क्यूब्स डाल सकते हो 1 सेंटीमीटर के? यस, कैन एनीवन टेल मी? कोई बता सकता है बच्चा कितने कितने 1 सेंटीमीटर के हम क्यूब डाल सकते हैं इसमें? यस, यू हैव टू इमेजिन इट इन 3D। बताओ बच्चों, सोच के देखो, ये सीधा सीधा दिस रिलेशन 1 मीटर क्यूब इज 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कितने हम ऐसे क्यूब डाल सकते हैं 1 सेंटीमीटर के? यस बच्चों, 10⁶. 10⁶. 10⁶ is how much? I think 1 lakh or how much? 10 lakh. 10 lakh. 10 lakh. 10 लाख क्यूब डाल सकते हो। तो HTO 1000, 10,000, यस, लाख एंड 10 लाख। तो 10 लाख क्यूब आप डाल, यही हुआ ना 10:6, देखो करेक्ट। तो आप सोच के देखो, 1 मीटर क्यूब में आप 1 लाख क्यूब डाल सकते हो बच्चों। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट। तो आपको ऐसे ही देखो घुमा के पूछ सकता है कि अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर के क्यूब है और आपके पास 0.5 मीटर क्यूब का एरिया है, सॉरी वॉल्यूम है, ठीक है। 0.5 मीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर के क्यूब के कितने क्यूब्स आएंगे? 5 lakh. 5 lakhs क्यूब विल कम। आपको ऑप्शन देगा 5 lakhs, 5,000, 50,000, 5, ऐसे करके 5-4 ऑप्शन दे देगा। तो व्हाट शुड यू राइट? यस बच्चों, व्हाट यू शुड 5 राइट? lakh. 5 lakh, correct. So let me put this question in this way, that how many cubes, how many 1 centimeter cubes will fit in 0.5 meter cube cuboid, ठीक है। तो आपका आंसर कितना होना चाहिए? 5 लाख, ठीक है बच्चों। आई होप दैट मेक सम सेंस टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना? यस और नो? यस सर। Yes. सब बच्चों को समझ में आया? Yes, sir. ओके, चलो इसी तरह एरिया देखते हैं, एरिया के मेजरमेंट देखते हैं। एरिया की मेजरमेंट किस में होगी? तो याद रखो, तो टू समराइज दिस फॉर वॉल्यूम, टू समराइज 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 मिलीलीटर, और लीटर और इसमें लीटर और मीटर क्यूब में क्या रिलेशन है? 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब। देखो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या? अगर आप एक मीटर क्यूब का क्यूब लेते हो, उसमें कितने लीटर तक आप दे सकते हो उसमें?
1 मीटर क्यूब से कितने लीटर बना सकते हो? हाउ मेनी लीटर्स विल यू फॉर्म फ्रॉम 1 मीटर क्यूब? 10⁻³ Yes, 10⁻3. See 10 the raised unit, to see the 3. conversion. 1 liter will have 10⁻³ मीटर क्यूब. आई होप अभी आपको ये देख के कुछ समझ में चीजें आ रही होंगी, ठीक है, कि भाई 1 लीटर में आई मीन वी कैन जस्ट हैव एक मीटर क्यूब में वी कैन हैव 1000 लीटर्स. ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? करेक्ट, क्योंकि 1 मीटर क्यूब देखो ना, 1 मीटर क्यूब यहाँ से में क्या समझ में आ रहा है? 1 मीटर क्यूब जो है वो कितने के बराबर है? 1000 लीटर के बराबर है ना. तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आ सकता है. ठीक है, इनफैक्ट वाटर के डेंसिटी जब हम देखेंगे तो विल यूज दिस रिलेशन अगेन. ठीक है सर एक बार ऊपर लो ना थोड़ा सा. हाँ, मैं इसका पीडीएफ बना के भेज दूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, ओके. Yes, sir. So this is 10 lakh. चलो एरिया जल्दी से देख लेते हैं बच्चों. एरिया कैसे निकालते हो? लेंथ इनटू ब्रेड्थ ना. एरिया आप कैसे निकालते हो? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ऐसे तो निकालते हो एरिया ना. करेक्ट ना. एरिया आप कैसे निकालते हो? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. Yes. तो एरिया अब देखो, अब अलग अलग फिगर्स का अलग अलग रहता है, बट यूनिट तो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा. यहाँ पे देखो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के यूनिट कितना आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. ठीक है, इसी तरह अगर मैं ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब बेस किस में मेजर करोगे? ये भी आप सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हो, मीटर में मेजर कर सकते हो. हाइट किस में मेजर करोगे? ये भी आप सेंटीमीटर या मीटर में ही मेजर करोगे. तो इसका एरिया विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है बच्चों, ठीक है. Yes. ओके, तो ये सब चीजें याद रखो. ठीक है, कि एरिया का जो यूनिट होगा दैट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये तो होगी सीजीएस यूनिट. वैसे आपको दिस विल बी मोर ऑफ अ मैथमेटिकल पार्ट, ट्रायंगल का, ट्रेपीजियम एंड ऑल दैट. आई डोंट थिंक सो इतने ज्यादा इस लेवल के आपको क्वेश्चंस आएंगे, बट यू शुड नो एटलीस्ट बेसिक फार्मूलाज ऑफ एरिया, वॉल्यूम. बेसिक फार्मूला आपको मालूम रहना चाहिए, एटलीस्ट क्यूब का तो मालूम रहना चाहिए. ठीक है, तो सीजीएस में अगर मैं एरिया की बात करूं तो क्या हो जाएगी? दिस विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर. और अगर मैं एसआई में बात करूं एरिया की, तो इट विल बी हाउ मच? मीटर स्क्वायर. So can you tell me what will be relation between let's say 1 meter square will have how many centimeter square? 1 meter square will have how many centimeter square बच्चों? चैट में मुझे बताओ जल्दी से. 1 meter square will have how many centimeter square? तो बच्चों इसको सॉल्व करना ना, इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व दिस. देखो बहुत ही सिंपल तरीका है. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर. आप चाहो तो इसको 10⁻² सेंटीमीटर भी लिख सकते हो. ठीक है, दिस कैन बी आल्सो रिटन एज 10⁻² सेंटीमीटर. अब आपको क्या करना है? हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो. आई टेक 10 का पावर 2 वाला दिस आई टेक. ठीक है, तो स्क्वायर कर दिया हमने दोनों साइड. तो जब मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस कम्स आउट टू बी 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर. होगा कि नहीं होगा बच्चों? होगा ना. इसका मतलब हुआ अगर मैं एक स्क्वायर लेता हूं जिसका एक साइड, एक लेंथ इसकी 1 मीटर है, ये लेंथ भी 1 मीटर है, तो ऐसे और अगर मैं एक छोटा स्क्वायर लेता हूं जिसका एक लेंथ है 1 सेंटीमीटर, दूसरा लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है. ठीक है, ठीक है. तो ऐसे जब मैं स्क्वायर्स यहाँ पे फिट करूंगा तो बच्चों बताओ कितने ऐसे स्क्वायर्स आ जाएंगे यहाँ पर? ये छोटे वाले स्क्वायर जब मैं यहाँ पे फिट करूंगा तो ऐसे कितने स्क्वायर आ जाएंगे बच्चों? 10,000. 10,000 स्क्वायर्स आ जाएंगे मेरे पास. ठीक है, समझ में आई बात बच्चों आपको?
इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, चलो अब एक दूसरा यूनिट देख। अच्छा, एक और Yes, चीज sir. समझ में आई ये बात सबको? ओके, तो नाउ यहीं पर एक चीज और बता देता हूँ, बिकॉज दे ऑल्सो आस्क यू समटाइम्स, इस पर भी उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। You should also be knowing what are derived quantities and what are fundamental। तो मुझे पहले एक्चुअली फंडामेंटल लिखना चाहिए था। तो what are fundamental quantities and what are derived quantities? किसी को मालूम है क्या होते हैं फंडामेंटल एंड डेराइव्ड? मालूम है किसी को क्या होता है फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज? यस। तो देखो, फंडामेंटल का मतलब होता है जो फर्दर आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मास हो गया, ठीक है, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, ओके, फिर टेम्परेचर हो गया, करेक्ट, फिर करंट एक स्पेशल केस है, करंट पे भी हम आएंगे, करेक्ट। तो मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया। करंट का स्पेशल केस है, करंट को हमने फंडामेंटल में रखा, बट एक्चुअली इट्स डेराइव्ड। चार्ज इज मोर फंडामेंटल देन करंट, यू नो, बताऊंगा क्यों। टेम्परेचर, करंट, फिर मोल्स आपने पढ़ा केमिस्ट्री में, नंबर ऑफ मोल्स, एवोगैड्रोस नंबर एंड नंबर ऑफ मोल्स पढ़ा है केमिस्ट्री में बच्चों? No, sir. नहीं पढ़ोगे आगे जाके। तो मोल्स एक आपको बेसिकली फर्स्ट 5 पे ध्यान फोकस रखना है, लास्ट की 2 आर नॉट सो मच यूज्ड इन योर करिकुलम, तो बट ध्यान रखो ये सब होती हैं। और 7वीं है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो एनीवेज ये दो अगर आप छोड़ भी दो तो ये 5 तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं थ्रू आउट आवर फिजिक्स, ये 5 तो हम पढ़ेंगे ही, ठीक है। और मोल्स आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी छोड़ दे तो 11th में भी नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट 6 क्वांटिटीज ये आपको ध्यान में रखना है। तब देखो फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। और डेराइव्ड क्या होंगी, डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होंगी, हम इन क्वांटिटीज को यूज करके कोई फॉर्मूला हम बना सकते हैं। जैसे अगर आप स्पीड की बात करो, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है कि नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे किसको यूज किया, मैंने किसको यूज किया, लेंथ को यूज किया और टाइम को यूज किया, ठीक है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो अगर हमें कोई फॉर्मूला, फिजिकल फॉर्मूला बनाना होगा तो हम इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करेंगे, करेक्ट। कोई भी अगर हमें फिजिकल कोई भी फॉर्मूला बनाना है तो हम इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके वो फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे स्पीड मैंने आपको एग्जांपल दिया, करेक्ट। तो स्पीड तो के करंट का भी होगा ना चार्जर टाइम? हाँ, आई एम जस्ट कमिंग टू दैट। करंट का मैंने बोला ना आपको स्पेशल केस है, मैं आ रहा हूँ करंट पर, जस्ट हैव सम पेशेंस, ठीक है। तो स्पीड का देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका यूनिट कैसे लिखोगे आप, इसका यूनिट ऐसे लिखोगे, मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है। तो देखो मीटर इज बेसिकली अ फंडामेंटल क्वांटिटीज, करेक्ट। सेकेंड इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी, ओके। जैसे अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स बताओ, फोर्स क्या है बेसिकली, फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अब मास को आप क्या लिख सकते हो, केजी, और एक्सीलरेशन का यूनिट अगर आपको मालूम होगा होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखो केजी इज फॉर मास, मीटर इज फॉर लेंथ एंड सेकंड इज फॉर टाइम, करेक्ट। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं टू गेट आवर डेराइव्ड क्वांटिटीज। आ रही है बात समझ में? तो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही हम कोई भी जो फिजिक्स में फॉर्मूले पढ़ते हैं ना, आगे जाके आप फोर्स पढ़ोगे, मोमेंटम पढ़ोगे, वर्क पढ़ोगे, एनर्जी पढ़ोगे, टॉर्क पढ़ोगे, ठीक है। और भी जितने भी आप फॉर्मूलेस पढ़ते हो, हीट एनर्जी पढ़ोगे, करेक्ट। जितने भी फॉर्मूलेज आप पढ़ोगे फिजिक्स में आगे जाके, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ोगे, ठीक है, आप उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज में ब्रेक कर सकते हो, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज को ऐसे रखा है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, क्या मैं कोई एक फॉर्मूला बना सकता हूँ, मान लो आई वांट टू मेक अ फॉर्मूला जिसमें मैं 1 kg और 1 मीटर को ऐड कर देता हूँ,
तो क्या मैं एक ऐसा फॉर्मूला बना सकता हूँ, मास प्लस लेंथ? इज दिस अ वैलिड फॉर्मूला इन फिजिक्स? No. मास प्लस लेंथ, इज इट अ वैलिड फॉर्मूला? या चलो 1 मीटर प्लस 1 सेकेंड, No. क्या आएगा यहाँ पर? 2 मीटर पर सेकेंड। इज इट अ वैलिड फॉर्मूला और नॉट? No. कोई सुना है कि कोई देखा आपने कोई फिजिकल क्वांटिटी? हाँ, यस बच्चों, It is यस not. बच्चों बताइए। Not. नहीं बना सकता हूँ? नहीं. आपने कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं देखा है जिसमें आप दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो? तो ये रॉन्ग है बच्चों। ओके, तो दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग एनी फॉर्मूला। देखो, आप मास को लेंथ के साथ कैसे ऐड कर सकते हो भाई? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? आप मास को लेंथ के साथ कैसे ऐड कर सकते हो? आप सोच के देखो इस चीज को फिजिकली, या क्या ये करेक्ट है? मास को लेंथ के साथ ऐड कर देना, क्या ये करेक्ट है फिजिकली? No. फिजिकली करेक्ट नहीं है ना। आप टाइम को कैसे डिवाइड कर सकते हो, सॉरी डिवाइड नहीं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो लेंथ के साथ? लेंथ इज अ डिफरेंट क्वांटिटी, करेक्ट? टाइम इज अ डिफरेंट क्वांटिटी। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, दोनों को ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है? आप सेम चीज को ऐड करते हो ना, आप सेम चीज को ही ऐड कर सकते हो, ठीक है? आप या तो दो लेंथ को ऐड कर सकते हो, दो मासेस को ऐड कर सकते हो, 1r प्लस 2r आप ऐसे ऐड कर, दैट्स अ वैलिड वे ऑफ राइटिंग, ठीक है? करेक्ट। उसमें भी एडिशन में भी आप 1 किलोग्राम, यहाँ पे यूनिट हमें देखना जरूरी है, 1 किलोग्राम प्लस 1 ग्राम अगर है, या 1 किलोग्राम प्लस समझो 10 ग्राम्स है, तो इसका एडिशन कुछ और होगा, इट विल नॉट बी 11 ग्राम्स या 11 किलो, तो यूनिट भी हमें देखना है, करेक्ट? तो जब भी हमें कोई भी दो चीजें ऐड करने में क्या देखना है, दोनों सेम क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी दोनों का सेम होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी मतलब ये हो गया मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, स्पीड इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी, करेक्ट? तो हम स्पीड को ही ऐड कर सकते हैं, स्पीड और फोर्स को नहीं ऐड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जब भी हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को एडिशन करते हैं तो हमें क्या देखना है, दे शुड बी सेम फिजिकल क्वांटिटीज, करेक्ट, एंड इन सेम यूनिट। So I'll write down our conclusion here. So what we conclude from this, while adding two physical quantities, ठीक है, मेक श्योर, क्या मेक श्योर करना है आपको, दे आर सेम, दे आर ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप मीन्स व्हाट, दे आर ऑफ सेम स्टेचर, मतलब जब मास को मास के साथ ही ऐड कर सकते हो, मास को लेंथ के साथ ऐड नहीं कर सकते हो, लेंथ को टाइम के साथ नहीं ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो सेम टाइप एंड इन सेम यूनिट, तभी आप ऐड करो। तो ये रूल आपको याद रखना है व्हाइल यू आर मेकिंग एनी कैलकुलेशन इन फिजिक्स, ठीक है? व्हाइल यू आर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम और व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग एनी एक्सपेरिमेंट, ठीक है? ओके, अच्छा, क्या हम डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज को? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है? Yes, we can. अच्छा बताओ, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है, एडिशन में क्यों फर्क पड़ रहा है? Sir, because addition and subtraction needs the units to be same, but while multiplication division we can. यस यस यस। तो बेसिकली देखो, अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ, इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं, क्यों हम डिवाइड कर पा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, बट आई एम नॉट एबल टू ऐड एडिशन आपको समझ में आ गया, किलोग्राम और मीटर को आप नहीं ऐड कर सकते, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है? बट अगर मैं एक क्वांटिटी बना रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमने डिवीजन करके बनाई ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या हुआ, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ स्पीड जो होती है भाई, स्पीड जो मेरी है, स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, तो इस क्वांटिटी को देख के आप क्या समझोगे, मतलब आप 1 घंटे में 1 आवर में, इन 1 आवर
you cover 5 kilometers. यही तो मतलब हुआ इसका। ये मतलब हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? ये मतलब हुआ कि नहीं हुआ इसका? In 1 hour you cover 5 kilometers. ठीक है? हाँ, In 1 हाँ। hour you cover 5 kilometers. ठीक है? समझ में आई बात कि नहीं आई? करेक्ट। इसी तरह और जैसे अगर आप देखो जैसे ये अभी फोर्स है, तो फोर्स एक्चुअली कहाँ से आता है? ये वर्ड आता है मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। आप आगे देखोगे। करेक्ट। तो अगर मैं बोल रहा हूँ मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, मतलब केजी मीटर पर सेकंड। करेक्ट। अब इसका जो ये मैंने क्वांटिटी ऐसे डिफाइन कर दी, मान लो केजी मीटर पर सेकंड। न्यूटन ने क्या किया था? इस क्वांटिटी को डिफाइन कर दिया, केजी मीटर पर सेकंड बोलो, उसको मैं मोमेंटम बोलूंगा। और न्यूटन ने क्या बोला कि जब ये क्वांटिटी चेंज होगी तो दिस विल टेल यू हाउ मच फोर्स इट इज एक्सर्टिंग। ठीक है? तो like this we can obviously do multiplication, division, that's a valid way, but addition and subtraction is not a valid way of making any physical quantity in derived units. Correct? So derived units are made by multiplication or dividing fundamental quantities, not by adding. तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख देता हूँ मैं। derived quantities कैसे बनाते हो बच्चों आप? How do you make derived quantities? By multiplying and dividing fundamental quantities. Yes. So derived quantities are made by multiplying or dividing. ठीक है? Two fundamental quantities, two or more fundamental. अपनी पूरी फिजिक्स इस पर बेस्ड है, डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग एनी टेकिंग दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है? नॉट एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। ये ऊपर वैसे मैंने लिखा है। ठीक है? तो ये 2 पॉइंट्स याद रखना। ठीक है? अब देखो यहाँ से आप यूनिट भी बना सकते हो ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ वेलोसिटी, स्पीड की अगर मैं बात करूँ, तो स्पीड क्या होगा बच्चों? स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। नहीं, डेराइव्ड है। फोर्स क्या? मास इनटू अभी एक्सीलरेशन क्या होता है? स्पीड अपॉन टाइम होता है, या वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। करेक्ट? तो अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर मुझे कुछ यूनिट्स निकालनी है, स्पीड का यूनिट कितना होगा? स्पीड का यूनिट होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस यहाँ से आप देखो, इसका यूनिट बना सकते हो। डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? मीटर। टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकेंड। होगा कि नहीं होगा? ठीक है? अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी बात करता हूँ? एक्सीलरेशन, या सेम कैन वेलोसिटी विल बी आल्सो। वेलोसिटी में बस डिस्टेंस की जगह क्या जाता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो दिस विल बी मीटर अपॉन सेकंड। करेक्ट? अभी आप बताओ मुझे एक्सीलरेशन का क्या होगा? एक्सीलरेशन अगर मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो बताओ इसका यूनिट क्या बनेगा एसआई यूनिट में? व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन? यस बच्चों, जल्दी से बताओ। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर कैसा है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो वेलोसिटी क्या है आपका? वेलोसिटी है मीटर बाई सेकंड। टाइम क्या है? अपॉन सेकंड। ठीक है? तो इसका व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? मीटर पर सेकंड। ठीक है? आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके देख सकते हो। a अपॉन b अपॉन c इज एक्चुअली इक्वल टू a अपॉन bc। ठीक है बच्चों, समझ में आई इतनी बात? Yes. तो नेक्स्ट लेक्चर, अभी बच्चों हमने ऊपर 2 यूनिट्स देखे थे। करेक्ट? ये 3 यूनिट्स इनफैक्ट देखे अभी हमने। कौन कौन से देखे? हमने अभी ये लेंथ देखा। तो लेंथ क्या है बताओ? फंडामेंटल है, डेराइव्ड है? लेंथ इज व्हाट? फंडामेंटल। लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है? व्हाट अबाउट दिस वॉल्यूम? जो वॉल्यूम मेजर कर रहे हो, दिस इज व्हाट? Fundamental. वॉल्यूम इज फंडामेंटल। Derived. Derived. Length into breadth into height. या लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट है ना। 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम बना रहे हो, तो वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी होगी? वॉल्यूम इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है? एरिया क्या हो गया? व्हाट अबाउट एरिया? Derived. Derived.
एरिया भी डेराइव्ड है, ठीक है। चलो अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलता हूँ वर्क, या चलो काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। तो बताओ इसका यूनिट क्या होगा? इन आपको इसमें बताने यूनिट ऐसे बताने, जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने जैसे यहाँ पे फोर्स का यूनिट लिखा था ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लाइक दिस। तो अभी मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होगा? ऐसे ही मतलब इन फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो मल्टीप्लिकेशन बन के जो आएगा, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एग्जांपल मैंने आपको बताया क्या है, एग्जांपल फोर्स के मास इनटू एक्सीलरेशन। चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं फोर्स का, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी का, आप बताओ मुझे, ठीक है। फोर्स की मैंने ऊपर बात करी थी, फोर्स वाज व्हाट, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो देखो एक्सीलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास का यूनिट क्या होगा, केजी। तो फोर्स क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हो ना फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटीज में। उसी तरह काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख सकते हो, जल्दी से बताओ मुझे, चैट में बताओ मुझे। हाँ, तो m is mass here नहीं सर, and वो v is velocity, ठीक है। ठीक है सर हमें क्या आपको भेजना है चैट में, वो रिपीट आपको करो। इस फॉर्मेट में आपको मुझे भेजना है काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या बनेगा। इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ these fundamental quantities what will be the unit of kinetic energy formed, ठीक है। जल्दी से बताओ मुझे। ओके, यस करेक्ट, कार्तिक का करेक्ट है। क्या सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो ना। हाँ, क्वेश्चन ये है काइनेटिक एनर्जी का आप फंडामेंटल क्वांटिटीज में कैसे लिखोगे, आई मीन इन दिस, इस फॉर्मेट में आप कैसे लिखोगे, ठीक है। यूजिंग दिस फंडामेंटल, जैसे अभी देखो फंडामेंटल क्वांटिटी का मास कैसा यूनिट कितना है, केजी। लेंथ कैसा यूनिट कितना है, मीटर। टाइम कैसा यूनिट है, सेकंड। टेम्परेचर का मालूम है किसी को कितना होता है, केल्विन होता है, ठीक है। करंट होता है एम्पियर। तो अभी तो हम खैर ये तीन ही देख रहे हैं, मीटर, सेकंड और केजी। तो आपको बताना है कि यूजिंग मीटर, सेकंड एंड केजी आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हो। Natasha, you are just writing that the same formula ना। I want this to be written in kg, मीटर एंड सेकंड। तो अब जैसे अदिति ने, हाँ सही है अदिति आपका, यस। अर्णव का भी सही है, गुड अर्णव। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप काइनेटिक एनर्जी को, चलो अगर मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी विल बी, इसका यूनिट कितना होगा इन, इसका जो यूनिट आएगा व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन केजी, मीटर और सेकंड। तो इसकी कुछ कुछ पावर्स होगी, मीटर की कुछ पावर होगी, सेकंड की कुछ सर पावर मैंने होगी, भेजे। ये जी कुछ पावर होगी, करेक्ट या। ओके, तो जब भी हम यूनिट लिखते हैं तो हम वी डोंट राइट डाउन दिस, ये हम नहीं लिखते ना, ये वाला पार्ट। जब भी आप यूनिट लिखो तो डोंट राइट डाउन दिस, यू हैव टू जस्ट राइट केजी, मीटर, सेकंड। यस यस, गुड बच्चों, सही। तो बहुत से बच्चों का सही आंसर है, वेरी गुड। तो देखिए मास का यूनिट कितना होगा, केजी हो जाएगा ना। वेलोसिटी का यूनिट कितना हो जाएगा, ओके समवन एल्स इज राइटिंग, ठीक है। तो केजी का इतना हो गया, मीटर पर सेकंड और स्क्वायर। तो ये कितना आया, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आई क्या बच्चों आपको? हाँ ये बात समझ में आई आप सभी बच्चों को कैसे बनाना है? तो अब Yes, देखो, sir. इसी को हम बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशंस बोलते हैं इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में, करेक्ट। व्हाट आर डायमेंशंस? अगर मैं मान लो मास को m से रिप्रेजेंट करूं, लेंथ को l से रिप्रेजेंट करूं और टाइम को t से रिप्रेजेंट करूं, टेम्परेचर को k से कर सकते हो, करंट को I से कर सकते हो, मोल्स को n से कर सकते हो, उसको c भी। बट मैंने जैसे बोला आपको इन दो पे तो एकदम भी ध्यान नहीं देना, ऊपर के 5 पर ही फोकस करना है हमें, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं
तो ध्यान रखो मास लेंथ टाइम, अभी मैं ऊपर के फर्स्ट 3 पे फोकस कर रहा हूं, ठीक है बच्चों, अभी मैं फर्स्ट 3 पे फोकस कर रहा हूं, मास लेंथ एंड टाइम, ठीक है। तो अगर मुझे मान लो कोई फॉर्मूला लिखना है इन मास लेंथ टाइम के टर्म्स में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इनफैक्ट फिजिक्स में फर्स्ट लेसन रहेगा आपका व्हेन यू गो टू 11th स्टैंडर्ड, तो डायमेंशनल एनालिसिस करके आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा फिजिक्स में, ठीक है। तो चलो देखो, तो अभी मैंने आपको वेलोसिटी बताया, तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड ना। तो अगर डायमेंशनल फॉर्मूला देखो तो क्या बन जाएगा इसका, L/T, या इसको LT इनवर्स ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। आप एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, इसको आप लिख सकते हो L/T/T, तो दिस मेक्स इट LT-2। इज इट नॉट बच्चों, है कि नहीं है बच्चों। अब अगर मुझे फोर्स के बारे में लिखना है, फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अब मेरा एक्सीलरेशन कितना है, LT-2, मास कितना है मेरा m, मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, m लिख सकता हूँ, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपके सामने LT-2। तो ये इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फॉर्मूला, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, जो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं बच्चों, ठीक है, उनको हमने किसी पावर पे मतलब वी हैव जस्ट रेज इट टू सम पावर एंड राइट डाउन दैट फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक्सेलरेशन के वहाँ LT⁻² कैसे आया वो बताओ ना एक बार। हाँ मैंने अभी आपको बताया, देखो मैंने अभी आपको बताया A/B/C, ठीक है, A/B/C, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, A/BC लिख सकते हो ना। इसी तरह LT/T कितना हुआ, L/T टाइम, इसको क्या लिख सकते हो, L/T², देखो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो हाँ, जब हाँ। भी आपका 1/T² को आप T⁻² लिख दो, बस मैंने इसको ऐसे लिख दिया, बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिक्स है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो मास अभी देखो क्या है, मास इज m, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपको मालूम है, ठीक है। इसी तरह लास्ट एग्जांपल देखते हैं और देन विल प्रोबेबली एंड दिस सेशन हियर। काइनेटिक एनर्जी, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था ना, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो मास कितना हुआ, तो हाँ, तो वन इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं वी डोंट राइट ऑल दीज कांस्टेंट्स एंड ऑल, ठीक है, इसको हमें नहीं लिखना है, ठीक है। तो ऐसे हाफ मत लिख देना यहाँ पर, करेक्ट। मास का क्या हो जाएगा, m, या ठीक है, ओके। वेलोसिटी इज व्हाट, LT-1, एंड दिस इज स्क्वायर, कितना हो गया, m। बता सकते हो व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट, जल्दी बताओ, विल एंड दिस सेशन देन। LT माइनस L का पावर कितना आएगा, L का पावर कितना आएगा, LT-2 और T का पावर कितना आएगा, -2. -2 ठीक है। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स, ठीक है, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन, फॉर वेलोसिटी, ऐसे आई विल गिव यू, ठीक है। तो आज मैं कुछ असाइनमेंट दूंगा आपको, उसमें कुछ ऐसे आपको डायमेंशनल फॉर्मूलेज निकालने, ठीक है। चलो, सो विल